आज सुबह ही उठ के भाई मैंने जैसे इंस्टाग्राम खोला तो मुझे पता लगा कि सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया भाई उन्होंने जबरदस्ती। डॉक्टरों की वर्दी पहन के, सफेद कोट पहन के बंदे आए, पुलिस वाले थे। आई डोंट नो रातों रातों रात इन्होंने क्या किया। जो पहले कमिश्नर थे आई थिंक उनको हटा दिया। अभी भी 10 महीने की उनकी ड्यूटी बची हुई थी, फिर भी उनको हटा दिया। आई डोंट नो कोई रीजन नहीं है इनका। इन्होंने उनको हटाकर दूसरे बंदे को लगाया। तो वहां पर कुछ बंदे आते हैं व्हाइट ड्रेस में ताकि लोगों को पता ना लगे। अंदर घुसकर सीधा सोनम वांगचुक को वहां से उठाया। उनमें से एक बंदे ने कहा कि सोनम वांगचुक को उन्होंने सीधा डायरेक्ट जाकर गाली दी और उनको वहां से उठा लिया। उठाया भी ऐसे जैसे मतलब बोरा भर के उठा लेते हैं बंदे को, ऐसे उठा लिया। जो बिहेवियर किया है ना, जो उनको लपेट के तुम चादर में लेके गए हो जैसे लाश को लपेटते हैं, और उनको लाते मार रहे थे और वो गिर भी पड़े थे सीढ़ियों से। शर्म है ये किसी पार्टी। इनको अब डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है इस चीज से कि 20 तारीख को जैसे कि सोनम वांगचुक सर ने बोला कि प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे और संसद तक मार्च करेंगे। मेरी ये समझ में नहीं आता भाई, इतनी हाई लेवल की जो इन्होंने चुप्पी साधी हुई है, कोई बोल नहीं रहा है। पिछली बार जब इन्होंने गंगा के लिए प्रोटेस्ट किया 111 दिन तक आई थिंक ये बैठे रहे, इनके लिए भी किसी ने कुछ नहीं किया। जब उनकी डेथ हो गई प्रोटेस्ट करते करते, तब प्रधानमंत्री साहब ने एक ट्वीट डाल दी, बंदे मरेंगे और ये ट्वीट डालते रहेंगे और कोई क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है जनता में, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा कि पहले भी बोल चुका हूँ, अब कोई और रास्ता नहीं है भाई। अगर ऐसे ही तुम देखते रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो ये नहीं होने वाला भाई कुछ। मतलब ऐसे ये क्या साबित करना चाहते हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आता भाई। जो पुलिस में है, जो वहाँ पे आरपीएफ के जवान आए थे उनके साथ में, उनको जरा सी भी शर्म नहीं आती भाई। मानता हूँ कि देश की सेवा के लिए उन्होंने कसम खाई है, अपनी ड्यूटी के लिए उन्होंने कसम खाई है, लेकिन ऐसी भी क्या ड्यूटी भाई, ऐसी भी क्या ड्यूटी कि तुम्हें गलत का साथ देना पड़ रहा है। अगर देश में डेमोक्रेसी हटकर डिक्टेटरशिप आ गई तो उसका एकमात्र कारण यही लोग होंगे जो अब साथ नहीं दे रहे हैं, जो घर में बैठे हैं, घर देख रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। ये डरे हुए लोग हैं भाई इंडिया में, मतलब बोल नहीं रहे, कोई आ नहीं रहा है। उधर ये अपोजिशन पार्टियां भी भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक उनमें से सिर्फ अरविंद केजरीवाल है भाई, बंदा कैसा भी हो मैं नहीं जानता, ठीक है, उसने क्या किया क्या नहीं किया। अब वो समय है जब बोलने का समय है, ठीक है। तुम पर इतनी जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती सारे काम थोपे जा रहे हैं, मतलब इतना गलत किया जा रहा है जनता के साथ, तब भी तुम बोल नहीं रहे हो, तो कभी नहीं बोल पाओगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी आज़ादी के लिए लड़ना भाई हर बंदे का हक है। अपना राइट अपने देश में लेना एक हक है, और वो लिया नहीं जाता, वो मांगा नहीं जाता, वो होता है। अगर कोई सरकार आपसे आपका राइट छीन रही है तो उसके खिलाफ लड़ना आपका धर्म है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन ये धर्म नहीं है। अपने राइट्स के लिए लड़ना तुम्हारा धर्म है। अगर अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई 20 तारीख को सोनम वांगचुक सर वापस आए या ना आए, इस प्रोटेस्ट को जैसा कि उन्होंने बोला था वैसे कंटिन्यू करो। घर से निकलो भाई, मैं हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर से निकलो, घर से निकलो, तभी कुछ होगा। सड़कों पर उतरोगे तभी कुछ होगा। ये सरकार इतनी बेशर्म है, तुम्हारी नहीं सुनेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ भाई, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। ये धर्म जात सब एक बार के लिए छोड़ दो, ये सब बात की चीज़ें हैं। और ये तो कोई चीज़ है भी नहीं भाई जिस चीज़ के लिए तुम लड़ रहे हो, जिस चीज़ के लिए। अरे भाई तुम लोगों ने क्या भाई धर्म के चक्कर में लड़कर आपस में एक सरकार ने तुम्हें पागल बनाकर भाई तुम्हारे साथ इतना धोखा किया, और तुम लोग अभी भी चुप बैठे हो। क्या हो गया भाई तुम्हें? भगत सिंह के बारे में पढ़ते हो, उनसे कुछ सीखा। गांधी जी के बारे में पढ़ते हो, उनसे कुछ सीखा। नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनसे कुछ सीखा तुम लोगों ने। इनकी जयंती आएंगी, इनका बर्थडे आएगा तो उस पर स्टेटस लगा देना। सिर्फ ये देशभक्ति है क्या भाई? देश की सरकार के खिलाफ बोलना तुम्हारा हक है अगर वो गलत कर रही है तो।
सरकार के खिलाफ बोलने से कोई एंटी नेशनल नहीं हो जाता, ये तुम्हारा हक है। अगर ये तुम्हें इनके खिलाफ बोलने के लिए एंटी नेशनल कह रहे हैं तो भाई हाँ ठीक है, बन जाते हैं एंटी नेशनल। लेकिन ऐसे एंटी नेशनल हर एक देश में मिलेंगे, किसी भी देश में चले जाकर देख लो। अगर इतना लंबा प्रोटेस्ट या ऐसा कोई साइंटिस्ट देश का किसी और देश में होता तो ये सब होता क्या? एक बार सोचो, कहाँ तक तुम्हारी मानसिकता चली गई, एक बार सोचो। करो भाई कुछ।